ये राम कथा की मस्तों की टोली है, ये भक्तों की टोली है, यहाँ कोई कोई आ पाता है। इन मस्तों की बस्ती में आता है कोई कोई। सुबोध जी और दादा आप सुनिए। इन मस्तों की बस्ती में आता है कोई कोई, आता है कोई कोई। इन मस्तों की बस्ती में आता है कोई कोई। रोती है सारी दुनिया, गाता है कोई कोई। इन मस्तों की बस्ती में आता है कोई कोई। इन मस्तों की बस्ती में आता है कोई कोई, आता है कोई कोई। बहुत सुंदर भजन है। इन मस्तों की बस्ती में, इन मस्तों की बस्ती में आता है कोई कोई। इन मस्तों की बस्ती में सामान व सम्मान तो, सामान सामान घर गृहस्थी का, और सम्मान माने सम्मान माला पहनने वाला सम्मान। राम सिया राम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। इन मस्तों की बस्ती में, इन मस्तों की बस्ती में आता है कोई कोई। रोती है सारी दुनिया, गाता है कोई कोई। सम्मान व सामान तो जहान चाहता है, फटकार मार और प्यार खाता है कोई कोई। फटकार मार प्यार से खाता है कोई कोई। इन मस्तों की बस्ती में आता है कोई कोई। रंग रलियों की गलियों में राम सिया राम जय सीताराम। रंग रलियों की गलियों में, रंग रलियों की गलियों में सब लोग भटकते हैं, सब लोग भटकते हैं। प्रभु प्रेम गली में, प्रभु प्रेम की गली में आता है कोई कोई। प्रभु प्रेम की गली में आता है कोई। इन मस्तों की बस्ती में आता है कोई कोई, आता है कोई कोई। रंग रलियों की गलियों में सब लोग भटकते हैं। रंग रलियों की गलियां, रंग रलियों की गलियां क्या है भैया? देखो सुबोध भैया और हमारे प्रियांशु पांडे जी समझो, रंग रलियां क्या है? रंग रलियां है शाम को बाजार सज गई, मदिरा की दुकानें बढ़िया सजी हैं, हाँ आराम से पैक पर पैक लड़ रहे हैं, हाँ यहाँ नहीं आनंद आ रहा है, बाहर जाके कहीं अपना डांस बार में डांस भी देखा जा रहा है। ये रंग रलियां हैं, ये परमात्मा की मोह और माया है। तो लिखा है रंग रलियों की गलियों में, ये माया मोह की गलियां हैं, सब लोग भटकते हैं। रंग रलियों की गलियों में, रंग रलियों की गलियों में। आप देख लो 150 करोड़ की आबादी का देश है, 800-900 करोड़ आदमी पूरे विश्व में हैं, तो रंग रलियों की गलियों में सब लोग भटकते हैं। प्रभु प्रेम की गली में आता है कोई कोई। प्रभु प्रेम की गलियों में आता है कोई कोई। इन मस्तों की बस्ती में आता है कोई कोई। रोती है सारी दुनिया, गाता है कोई कोई, गाता है कोई कोई। आइए बहुत सुंदर लाइनें हैं, समझने योग्य है, दद्दू समझिएगा। निंदा स्तुति कुरोग, निंदा स्तुति को लोग चित पर बैठाते हैं। निंदा स्तुति को लोग
चित पर बैठाते हैं। जैसे निंदा हो गई या स्तुति यानी कोई सम्मान मिल गया तो आदमी हृदय से बैठा लेता, आहा उसने मेरा सम्मान किया, इसने निंदा की है। निंदा स्तुति को लोग चित पर बैठाते हैं, चित पर बैठाते हैं। गुरुजन के वचन मन में, गुरुजन माने जैसे प्रेमानंद जी महाराज, आदरणीय प्रेम भूषण अन्य लोग, गुरु जी लोग, गुरुजन के वचन मन में बैठाता है कोई कोई। दसियों हजार आदमी आप देखेंगे सब अपने झक्कर में लगे, वहां गए वहां बैठने नहीं पूछा, यहाँ गए तो वहां खड़ा रहना पड़ा, ये सब दिमाग में भरे रहते हैं। गुरुओं के वचनों को दिल में और चित्त में कोई कोई बैठाता है। इन मस्तों की बस्ती में आता है कोई कोई। हरे राम सिया राम जय सीताराम, सीताराम जय। दादा लिख रहे हैं साउंड क्यों बदल रहा है, ट्रैक बदल गया था बीच में। मेरे राम सीताराम, आगे की लाइनें बहुत सुंदर हैं दादा, सुनिएगा। निज तन की मैल मलमल सब लोग छुड़ाते हैं, निज तन की मैल मलमल। खूब साबुन लगाएंगे विभिन्न प्रकार के, स्नान ध्यान करेंगे तन की, ये जो मिट्टी का पंच तत्व निर्मित भौतिक शरीर है। निज तन की मैल मलमल सब लोग छुड़ाते हैं, सब लोग छुड़ाते हैं। पर मन की मैल मन से, पर मन की मैल मन से छोड़ाता है कोई कोई। इन मस्तों की बस्ती में आता है कोई कोई, आता है कोई कोई। रोती है सारी दुनिया, हंसता है कोई कोई, हंसता है कोई कोई। जन्मे वो मरने वाला सब लोग बताते हैं, जन्मा जो जन्मे है वो मरने वाला सब लोग बताते हैं। पर अजर अमर का रूप बतलाता है कोई कोई। ये आत्मा अजर है, अमर है, परमात्मा अजर है, अमर है, इस बात को स्वीकार करना है। जन्म लिया उसको मरना है सभी कहते हैं, लेकिन हमारी आत्मा अजर अमर है। बतलाता है कोई कोई, रोती है सारी दुनिया, हंसता है कोई कोई। इन मस्तों की बस्ती में आता है कोई कोई। धन पाकर धनी दुनिया के लोग कहाते हैं, धन पाकर ये बड़ा धनवान है, बड़ा रुपया वाला है, बड़ा आदमी है, ये सबको सुनना अच्छा लगता है। धन पाकर धनी दुनिया के लोग कहाते हैं, पर शहंशाह भिक्षुक कहलाता है कोई कोई। राजा होने के बाद स्वयं को भिक्षुक मान ले ऐसा व्यक्ति अरबों में एक होता है, अरबों में एक होता है, अरबों में एक होता है जो स्वयं राजा है, जिसके पास सारी संपत्ति है, देश की सत्ता है, और कहता मैं तो भिखारी हूँ, झोला उठाऊंगा चला जाऊंगा। धन पाकर धनी दुनिया के लोग कहाते हैं, हाँ लोग कहाते हैं, पर शहंशाह भिक्षुक कहलाता है कोई कोई, कहाता है कोई कोई। रोती है सारी दुनिया, हंसता है कोई कोई। इन मस्तों की बस्ती में आता है कोई कोई। राम की कथा है, मस्तों की बस्ती है, यहाँ कोई कोई आता है साहब, सबके बस का नहीं है। राम की कथा सबके बस की नहीं है, क्योंकि अपनी व्यथा है जीवन में, कौन कथा सुने बवालम पड़े। तुलसीदास जी लिखते हैं लंका कांड के
युद्ध प्रसंग को सुनने से आदमी के मन की व्यथा समाप्त हो जाती है। आता है कोई कोई इन मस्तों की बस्ती में, आता है कोई कोई रंग रलियों की गलियों में, सब लोग भटकते हैं। रंग रलियों की गलियों में सब लोग भटकते, हम भी भटकते हैं, आप भी भटकते हो। ये दुनिया के सारे लोग रंग रलियों की गलियों में भटक रहे हैं, लेकिन प्रभु प्रेम की गली में, प्रभु प्रेम की गलियों में आता है कोई कोई। यो तभी आ पाएगा जब भगवान की कृपा होगी, मन तभी बदलेगा जब हनुमान जी की दया होगी। नहीं तो भगवान की माया इतनी प्रबल है कि मरते दम तक, प्राण निकलते निकलते तक ये माया उसका पीछा नहीं छोड़ती। ये माया है, देखिए कंचन कामिनी माया है, धन दौलत ये माया है, ये मकान दुकान सब सामान माया है, ये सब प्रभु की माया है। जो दिखता है वो प्रभु की माया है, जो अदृश्य है वो परमात्मा है। तो भगवान की माया से बचता है कोई कोई, क्योंकि जीवन मिला है। जिससे पूछो सब कहा लगे हैं धंधे में, क्या करें, खाना तो पड़ेगा ही, करना भी चाहिए, कर्म जरूरी है, कर्म करते रहना चाहिए। लेकिन तुम रहो जगत में ऐसे, ऐसे रहना है जैसे जैसे नदी और तालाब में कमल का फूल रहता है, सरोवर में कमल का पेड़ देखो, आप पूरा कमल के पत्ते को फूल को डुबो दो पानी के अंदर और 5 मिनट तक रखे रहो, 10 मिनट तक, और फिर निकाल लो। अगर कोई व्यक्ति बता दे उसमें पानी की एक बूंद भी राम सिया राम जय सीताराम, सीताराम जय सी। एक दादा का मैसेज आ गया है, भैया समय उल्टा है, जो राजा होने के बाद भी वह अपने आप को भिक्षुक कहलाएगा। लोग कहेंगे देखो कितना नाटक कर रहा है। दादा ये जगत के लोग हैं, और क्या लिखा है आपने, नाटक, कितना नाटक है। इसके भाग्य में सुख लिखा ही नहीं है। हमने तो हर जिंदगी जी है, जैसे आजकल आश्रम पर रहते हैं, चला पाएंगे, क्या लिखा है दादा ने, एक मिनट, चला पाएंगे। बहुत लोग कहते हैं नाटक करते हैं। देखो दादा एक बात आप समझ लीजिए, हम आपसे बहुत छोटे हैं उम्र में, आप तो परम सिद्ध ऋषि मुनियों के साथ रहते हैं, आपका तो सत्संगत बड़ा दिव्य है, आप तो तपस्वियों के साथ रहते हैं, हमारा अल्प ज्ञान है। उस ज्ञान के बल पर मैं आपको बता रहा हूँ कि जब भी आप कोई सही काम करोगे तो ये काम कहने वाले लोगों की कमी नहीं है। कोई कहेगा पागल हो गए हैं, कोई कहेगा नाटक कर रहे हैं, कोई कहेगा देखो दिखावा कर रहे हैं, अपनी संपत्ति बचाने के लिए सब कर रहे हैं, ढोंग विद्या। लोगों की बातों को ध्यान में नहीं रखना है। क्या कहेंगे लोग, यही है सबसे बड़ा रोग। आपकी मन जो कहे वो करो, लोगों की बातों पर क्यों जाते हो जी। ये लोग राम मोदी को नहीं छोड़ रहे हैं, आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी महाराज संत पुरुष हैं, उनको नहीं छोड़ रहे हैं दादा। जब उन्होंने कहा चौकीदार है, अरे कोई पीएम अपने आप को चौकीदार कहने का साहस रखता है। जब राजा ने हमारे कहा हम चौकीदार हैं तो लोगों ने कह दिया चौकीदार चोर है। जब उन्होंने कहा मैं तो झोला उठा के चल दूंगा जी, मेरे पास क्या है, मैं तो भिखारी हूँ, मेरे पास कोई महल नहीं, कोई दुमहला नहीं, ये साहस देखिए आप आदरणीय प्रधानमंत्री जी का। अरे वो लोग इतने निकृष्ट हैं, बुद्धिहीन हैं, जिनके दिमाग नहीं है, 0 सन्नाटा है। क्या है मोदी जी, क्या उन्होंने अपनी संपत्ति बनाई है। और आज इतनी बात कहने के बाद भी आदरणीय मोदी जी अपना काम कर रहे हैं। उनकी माँ को लोग नहीं छोड़ रहे हैं। जब आपकी कोई निंदा करता है, जब आपको कहता है आप नाटक कर रहे हो, आपको कहता है कि आप गलत काम कर रहे हो,
आपको कहता है आप संपत्ति को बचाने के लिए कर रहे हो। आपसे जब कोई उल्टा पुल्टा कहता है, आपकी निंदा करता है, तो समझ लेना चाहिए कि वो आपसे बहुत नीचे है। जब कोई किसी को पकड़ नहीं पाता है, जब आप उससे सुपीरियर होते हैं, तो लोग निंदा करते ही हैं। ये बात आप ध्यान में रखिएगा। भगवान राम को लोगों ने नहीं छोड़ा, माता सीता को नहीं छोड़ा, आदरणीय प्रधानमंत्री जी को नहीं छोड़ा, आदरणीय योगी जी को नहीं छोड़ा, तो हम और आप कौन खेत की मूली है? हम और आप किस खेत की मूली है भाई? कहेंगे ही लोग। अच्छा काम जब जब आप करोगे तो आपको नीचा दिखाने वाले लोगों की संख्या बढ़ती जाएगी। जैसे जैसे आप ऊपर बढ़ोगे, वैसे वैसे टांग पकड़ के कर खींचने वालों की संख्या बढ़ जाएगी। क्या बिगाड़ा है किसी का जी? पर्सनल अटैक करने की क्या आवश्यकता है? पर्सनल अटैक आदरणीय मोदी जी पर आज लोग कर रहे हैं। बड़ी पीड़ा होती है हृदय में। कहाँ पतन हो गया हमारी राजनीति का। जब कुछ कर नहीं पा रहे हैं तो लोग निंदा करना शुरू कर देते हैं, गालियां देना शुरू कर देते हैं, बकना शुरू कर देते हैं। कर तो पाएंगे नहीं। अब आप इतना आश्रम बनाए हैं, आश्रम को चला रहे हैं, ये कोई खेल है क्या? धर्म का काम करना कोई खेल नहीं है। आता है कोई कोई, धर्म का काम कोई कोई करता है। 1000 में एक व्यक्ति होता है जो धर्म का काम करता है वास्तव में। बाकी तो सब सीताराम है जी। आता है कोई कोई, आता है कोई कोई। लखीमपुर जनपद की आप आबादी देख लीजिए और वहां रजिस्टर बनाइए कि धर्मात्मा व्यक्ति कितने हैं जो परोपकारी हैं, दान देते हैं, धर्म करते हैं, पूजा करते हैं, पाठ करते हैं। मेरे ख्याल से हजारों में गिनती सिमट जाएगी, इससे भी कम में। आता है कोई कोई, आता है। ये धर्म का मार्ग ही इतना, इसमें आप चलते रहिए, चलते रहिए, चलते रहिए, चलते रहिए, किसी के लिए नहीं। स्वांता सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा। तुलसीदास जी जब रामायण लिख रहे थे, उस समय आदरणीय तुलसीदास जी को भी लोग उल्टा कह रहे थे। ऐसा थोड़े है कि तुलसीदास की रामायण उनके जीवन काल में इतनी पढ़ी ही नहीं गई। तब तुलसीदास जी ने एक श्लोक लिखा, स्वांता सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा, कि मैं अपने सुख के लिए इस कथा को लिख रहा हूँ, मैं अपने लिए कह रहा हूँ, मैं अपने लिए कह रहा हूँ। राम सिया राम जय सीता। देखिए ऐसा है, तो अपने सुख के लिए आपको जो अच्छा लगे हमको आपको करना चाहिए। हाँ, आश्रम हमने नहीं बनाया, ये बात दादा हम आपको नहीं कह रहे हैं, आपने नहीं बनाया, लेकिन आपका योगदान बहुत है। आपने इस तरह से व्यवस्थाएं जिसका योगदान है आपने बनाया न बनाया, सहयोग से बना। लेकिन मुखिया होना बहुत बड़ी बात है जी। धर्म के काम को लेकर के चलने वाला जो व्यक्ति होता है बहुत कम होते हैं, बहुत कम होते हैं। इसलिए चिंता करने की कोई बात नहीं। भगवान का भजन करिए, आनंद के साथ रहिए। आज आप देख रहे होंगे, आज माँ को नहीं छोड़ा, बता रहे हैं, हमने तो न्यूज चैनल देख रहे थे। आदरणीय मोदी जी की माँ पर भी टिप्पणियां कर रहे हैं लोग, माँ पर भी टिप्पणियां कर रहे हैं। क्या चाहते हो आप? भारत एक शक्ति बन रहा है, भारत एक विश्वगुरु बनने की दिशा में कार्यरत है, तो आप इतनी नीची हरकत कर रहे हो। अरे लड़ाई लड़ो ना, ताकत है नहीं। लड़ने की क्षमता जब समाप्त हो जाती है तो लोग जवान से लड़ना शुरू कर देते हैं। इसलिए हमको आपको योग्य है, भगवत भजन करिए, सनातन धर्म को आगे बढ़ाइए, जो उचित रहे कहिए। बोलने को तो सबको अधिकार मिला है जी। हमको अच्छा लग रहा है, हम कह रहे हैं। हमारी नजर में आज के परिप्रेक्ष्य में जो राजनीति है भारतीय जनता पार्टी की बहुत अच्छी है, क्या बुरी है जी। ऐसा बजट बनाया दादा मोदी जी ने, क्योंकि बात हो गई निकल गई तो कह रहे हैं जैसे एक पिता अपने परिवार का बजट बनाता है। आदरणीय मोदी ने जीएसटी का जो अभी संशोधन किया, इतना बढ़िया संशोधन किया। जितने मादक पदार्थ हैं सब पर 40% जीएसटी लगा दी। ये कहना चाहते हैं, सरकार हमसे आपसे ये कहना चाहती है कि आप नशा छोड़ दो, नशा नहीं करो। अब करना है तो 40% सरकार को टैक्स देके तब करो।
जितनी खाने पीने की वस्तुएं सस्ती, जीएसटी कम कर दी है। ये बजट जैसे परिवार का कोई मुखिया बनाता हो अपने पूरे परिवार को चलाने के लिए, ये जो संशोधन हुआ है इस प्रकार का है। थोड़ी पीड़ा है, किसी का व्यापार नहीं चल रहा, किसी की दुकान नहीं चल रही, किसी ज्यादा रुपया नहीं मिल रहे, कुछ पीड़ाएं जीवन में रहती हैं, वो हर शासन काल में रही हैं। इसका मतलब ये नहीं कि राजा पर उंगली उठाई जाए जो ईमानदार है। मोदी जी को अगर लालच होता तो उनके कितने भाई हैं, 4-5 भाई, 4 भाई 5 भाई हैं, सबको अपना एक एक सचिव बना देते। हाँ, ऐसे ऐसे राजनेता पड़े हैं, 11-11, 12-12, 18-18 लाल बत्तियां थी। चलिए, राजनीति पर बोलने का हमारा कोई मन नहीं। सीताराम राम राम, जय सिया राम। भगवान की बड़ी कृपा है, आप लोग आए, कथा में भाग लिया, भजन सुना, आनंद किया। कल उत्तरकांड में प्रवेश हो जाएगा। प्रयास करेंगे 8:30 से 9 बजे के मध्य हम लोग उपस्थित होंगे। सादर जय सिया राम, शुभ रात्रि। सीताराम।